Praise the Lord to all of you. आप सबों को जय मसीह की। We thank the Lord for all His benevolence over the past years. हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसकी सारी भलाइयां जो पिछले साल उसने हमारे साथ की। Even as we have entered into a new year in our church life, we commend ourselves to God and to the word of His grace. और जबकि हम इस नए साल में कलीसियाई रूप से प्रवेश कर रहे हैं, परमेश्वर की उस अनुग्रह को जो उसने हमारे ऊपर दिखाया है उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। May the Lord continue to watch over, undertake us, nourish us, and prepare us for His glorious appearance. प्रभु हमारी सहायता करे, हमें खिलाए पिलाए, हमारी देखभाल करे और उसके महिमित आगमन के लिए हमें तैयार करें। For this morning's meditation, let us turn to Matthew's Gospel, chapter 16, verses 17-18. मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय 17 और 18 आज के सुबह के मनन के लिए हम देखेंगे। 16, 17, 18. 16, 17 और 18। Let us read these verses all together, please. आइए हम एक साथ मिल करके इन वचनों को पढ़ेंगे। मत्ती 16, 17 और 18। And Simon Peter answered and पतरस ने said, उत्तर दिया, Thou तो art the जीव ते Christ, परमेश्वर का the पुत्र Son of the मसीह है। living God. यीशु ने उसको And उत्तर Jesus दिया, answered and शिमोन, said unto him, योना के पुत्र, Blessed तू art धन्य thou, है, क्योंकि Simon मांस और Bar-Jonah, लहू ने नहीं, for flesh परंतु and मेरे blood पिता ने hath जो not revealed स्वर्ग it में unto है ये thee, बात तुझ पर but my प्रकट Father की which है। is in heaven. और मैं भी And I say तुझसे unto कहता हूँ thee, कि तू that पतरस thou है art और मैं Peter, इस and पत्थर upon this पर rock अपनी I will कलीसिया build my बनाऊंगा church, और अधोलोक and the के gates of फाटक उस hell पर प्रबल ना shall not होंगे। prevail against it. Let us pray. आइए प्रार्थना करेंगे। Lord, our Heavenly Father, प्रभु हमारे स्वर्गीय पिता, we thank and praise thee प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं for thy blessed Son, कि आपके धन्य पुत्र के लिए, for thy unspeakable gift of God, even our Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह जो अतुलनीय है, हमारे बयान से बाहर है। We thank and praise thee for the so great salvation to thou hast bestowed upon us. प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं ऐसा महान उद्धार जो आपने हम पर बरसाया। We thank and praise thee for the blessed Holy Spirit of God given unto us. प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं और आपकी स्तुति करते हैं कि आपने धन्य पवित्र आत्मा हमें दी है। We thank and praise thee for the holy word of God. प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र वचन के लिए। We thank and praise thee for the blessed fellowship of the saints. प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं संतों की धन्य उपस्थिति के लिए। O Lord, we thank and praise thee for all thy provisions, Lord, so that we may be kept holy, blameless, and be prepared for thy coming. प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं उन सारे प्रयोजनों के लिए जो आपने हमारे लिए किया है, ताकि हम पवित्र बने रहें और आपके आगमन के लिए अपने आप को तैयार करें। We thank and praise thee for thy testimony in this place. हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस गवाही के लिए जो स्थान पर आपने रखा है। We thank and praise thee for the souls that were saved through this testimony. प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं जो आत्माएं इस गवाही के द्वारा बची गई हैं। We thank and praise thee for the lives that were built in thee. प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं जो जीवन आप में बन रहे हैं। We thank and praise thee for the sacrificial labor of thy people and thy servants. प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं आपके बलिदान पूर्वक संतों के कार्य के लिए। We thank thee, Lord, for all the benevolence over the past years. प्रभु जी हम पिछले साल के सारे भलाइयों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। Even as we step into a new year, we look unto thee, Lord, pray that thou may help us, Lord. और जबकि हम इस नए साल में प्रवेश करते हैं, प्रभु जी आप हमारी सहायता करें कि हम आपकी ओर ताकते रहें। We pray that thou may feed us to thy word in the years to come. प्रभु जी हमारी यही प्रार्थना है कि अपने वचन के द्वारा आप हमें खिलाते पिलाते रहें साल साल के बाद साल। Make us a glorious church, प्रभु जी हमें एक महिमित कलीसिया बनाए, acceptable in thy holy sight. प्रभु जी आपके पवित्र दृष्टि में ये ग्रहण योग्य हो। O Lord, thou art the one who builds the church, प्रभु जी आप ही हैं जो कलीसिया बनाते and the हैं gates of hell shall not prevail against the church. और इस कलीसिया के विरोध में कोई अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं Thank होंगे। and praise thee for the counsels for the church, O प्रभु God. जी हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं जो सलाह आप अपने कलीसिया के लिए देते हैं। Help us to be aligned with thy thought. प्रभु जी हमारी सहायता करें कि आपके सोच विचार के साथ हम सम्मिलित हो सके। Help us to be in sync with thee, Lord. प्रभु जी सहायता करें कि हम आपके समान सकें। Help us to be in thy focus, co-laborers. प्रभु जी आप सहायता करें, हम आपके साथ सहकर्मी, आपके साथ काम करने वाले बने। Oh, let the eternal counsels be fulfilled in us and in us, Lord. प्रभु जी हमारे द्वारा और हम में आपका अनंत काल की जो सलाह है, जो सम्मति है, वो पूरी की जाए। Oh Lord, we thank and praise thee for bringing us together for a time of meditation of thy word today. प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं और स्तुति करते हैं आपके लिए, आपके समय धन्य समय के लिए जो आपने दिया कि हम एक साथ इस
अध्ययन को कर सकें। We thank thee for all the people who could come from far and from near. दूर और नजदीक से जितने भी लोग आ सके हैं, प्रभु जी हम के लिए धन्यवाद देते हैं। We pray that thou may bless us, Lord, with thy ministry of the word. प्रभु जी अपने वचन की सेवकाई के द्वारा आप हमें आशीषित करें। Speak to us from the heavenly throne. स्वर्गीय सिंहासन से आप बातचीत करें, Touch us, हमें छुए, visit us, हमसे मुलाकात करें, revive us, हमें फिर से ताजा करें। restore us, O Lord. प्रभु हमें फिर से लौटा लाएं। O Lord, in many ways we had gone away from thee, astray from thee, Lord. प्रभु जी हम बहुत कारणों से आपसे दूर चले गए, आप भटक गए हैं। We could not fulfill thy thoughts. हम आपके विचारों को पूरा नहीं कर पाए। We could not fulfill thy purposes in our lives. आपके उद्देश्यों को जो हमारे जीवन में हम पूरा नहीं कर पाए। Forgive us once more. प्रभु जी एक बार फिर से आप हमें क्षमा Cleanse us करें। with thy precious blood. अपने पवित्र नाम से आप हमें शुद्ध करें। Restore us, Lord. प्रभु जी हमने फिर से लौटा लाएं। Even as I stand before thy children, I do acknowledge my unworthiness. प्रभु जी मैं अयोग्य आपके लोगों के सामने खड़ा होता हूँ, अपने नगण्यता को मान लेता हूँ। Cleanse me with thy precious blood once again, and I seek the unction and the anointing upon all of us, Lord. प्रभु जी अपने बहुमूल्य लहू से एक बार फिर से हमें मुझे शुद्ध पवित्र करें और एक नया ताजा अभिषेक के साथ आप हमारे सामने इस्तेमाल करें। Help the brother in translation. प्रभु अनुवाद करने में भी भाई की सहायता करें। If any of the children are on the way, pray that they may hasten the steps and bring to the meeting on time. प्रभु जी यदि कोई मार्ग में है, रास्ते में है, प्रभु जी अति शीघ्र आप हमारे बीच में उनको लेकर आए। We bind the path of darkness and bring ourselves under the sprinkling of the precious blood of अंधकार की शक्तियों को प्रभु आपके सामर्थी नाम से बांधते हैं। in Jesus Christ's precious name we pray. और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। Amen. आमीन। The book of Jeremiah, chapter 29. यिर्मयाह की पुस्तक और उसका 29 अध्याय। The book of Jeremiah, chapter 29. यिर्मयाह की पुस्तक और उसका 29 अध्याय। Verses 10 and 11. 10 और 11। All together, please. एक साथ पढ़ेंगे। तब हनन्याह भविष्यवक्ता ने जुए को जो यिर्मयाह भविष्यवक्ता की गर्दन पर था उतार कर तोड़ दिया और We'll read together, please. एक साथ पढ़ेंगे। For thus saith the Lord, that after 70 years be accomplished at Babylon, I will visit you and perform my good word toward you in causing you to return to this place. For I know the thoughts that I think toward you, say the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. हानि के नहीं वरन कुशल की है और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। So the Jews were taken into captivity to Babylon. बाबुल के बंधुआई में यहूदियों को ले जाया गया। So it was prophesied that they will be taken into captivity. और ये भविष्यवाणी हो गई थी कि वो बंधुआई में जाएंगे। It was also prophesied that they will return after 70 years from their captivity. और ये भी भविष्यवाणी की गई थी कि बंधुआई के 70 साल के बाद वो वापस आएंगे। The children of the Jews were living in the good land that the Lord had given them. यहूदी बहुत अच्छी भूमि पर रह रहे थे जो परमेश्वर ने उनको दिया था। Why would then they be taken as captives to a strange land? तो क्यों ऐसा हुआ कि एक पराये देश में उनको बंधुआई करके ले गया गया? The Jews, though they were the children of God, they did not hearken to the word of God. यहूदी जो भी कि परमेश्वर के ये प्रजा थी, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के बातों को नहीं माना। They despised the prophets of God. और परमेश्वर के नबियों को उन्होंने तुच्छ समझा। They went warring after the strange gods. और पराये देवताओं के पीछे वो भागने लगे। They started following the traditions of the heathens. और अन्य जातियों के रीति रिवाजों को पालन करने लगे। So the Lord kept warning them through his servants. तो अपने नबियों के द्वारा, दासों के द्वारा परमेश्वर ने उनको चेतावनी देना आरंभ किया। But then the Jews, the children of God, would not pay heed to the warning that was given to them. लेकिन परमेश्वर के लोग ने, इस्राएली प्रजा ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। So after a certain point, the Lord gave them as captives, sent them as captives. तो कुछ समय के पश्चात परमेश्वर ने इन कारणों से उनको बंधुआई में भेजा। God is a God of righteousness. परमेश्वर धार्मिक परमेश्वर है। God is a God of holiness. और वो पवित्र परमेश्वर है। So in his holiness and in his righteousness, he brought judgment upon the children of God. अपने धार्मिकता में, अपने पवित्रता में उसने इस्राएली प्रजा के ऊपर अपने न्याय को लाया।
So the children of God were sent as captives to Babylon. बाबिलोन में ये बंधुआई में चले गए Babylon is an idolatrous nation. और बाबिलोन जो है एक मूर्ति पूजक देश है To that nation they were sent as captives. और ऐसी जगह पर परमेश्वर ने उनको भेज दिया But then by the grace of God, God is a God of grace, God is a God of love. He said, I will visit you. लेकिन परमेश्वर जो दया का धनी है प्रेम में धनी है उसने कहा कि मैं तुम्हारी सुधि लूंगा I will perform my good word toward you. और अपना यह मन भावना वचन तुम्हारे लिए तुम्हारे स्थान में पूरा करूंगा I will cause you to return to this place. और इस स्थान में लौटा लाऊंगा And the thoughts that I think toward you, say the Lord, thoughts of peace, not of evil. और जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ वो हानि की नहीं बल्कि कुशल की है So God is promising the Jews that they will return to the land. तो परमेश्वर ने यहूदियों से ये प्रतिज्ञा की कि तुम अपने देश में वापस लौटोगे The Lord would visit them. परमेश्वर उनकी सुधि लेगा The visitation of the Lord. प्रभु की सुधि को हम देखते हैं So यहाँ dearly पर beloved, even as we have spent a few years in fellowship and in the church, it is true of us also to have grown weary of the Lord and His word. तो प्रियो जब हम साल के बाद साल प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं ये लाजमी है कई बार ऐसा होता है कि हम थकित हो जाते हैं और हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं Our commitment towards the Lord had waned. परमेश्वर की ओर हमारी जो समर्पण है वो कम हो जाता है Our love towards the Lord had grown cold. परमेश्वर के तरफ जो हमारा प्रेम है वो ठंडा पड़ जाता है The joy of salvation has become less. और जो उद्धार का आनंद है वो कम हो जाता है And in many ways, we are also in captivity. और कई तरह से हम बंधुआई के परिस्थिति में चले जाते We हैं could not enjoy our salvation, our fellowshipping of saints together anymore. हमारे उद्धार को और हमारे संतों के साथ हमारी संगति को हम वैसे आनंद नहीं ले पाते जैसा होना चाहिए But then the good word for us this morning is, I will visit you. लेकिन आज के सुबह हमारे लिए एक अच्छा वचन ये है कि प्रभु कह रहा है मैं तुम्हारी सुधि लूंगा Psalms 8. भजन 8 Psalms 8 verse 3. भजन 8 का 3 All together please. एक साथ पढ़ेंगे भजन 8 और उसका 3 When I जब consider मैं thy आकाश को heavens, जो तेरे the हाथों work का of thy कार्य है fingers, और the moon चंद्रमा and the और stars, तारागण को जो तूने which नियुक्त thou hast किया है, ordained, देखता हूँ verse 4, what is man that thou art मनुष्य mindful है of कि तू him, उसका स्मरण and the करे, son of और आदमी man क्या है that कि thou तू उसकी visitest छुट्टी him. ले। So here the psalmist says, how excellent is thy name in all the earth. और यहाँ पर भजनकार कहता है कि ये परमेश्वर तेरा नाम क्या ही धन्य है पूरे पृथ्वी पर The name of the Lord is excellent in all the earth. पूरे पृथ्वी पर परमेश्वर का नाम अद्भुत है And he also speaks about the worship in verse 2. और दूसरे वचन में हम देखते हैं यहाँ पर आराधना है In verse 3, 3 वचन में when I consider the heavens, जब मैं आकाश को देखता हूँ the work of thy fingers, जो तेरे हाथों का कार्य है the moon and the stars which thou hast ordained. चंद्रमा और तारागण जो तूने नियुक्त किए हैं Now, the moon and the stars, God has ordained for what? चांद और तारे जो है परमेश्वर ने किस लिए बनाए So when he considers the moon and the stars and the heavens, he says, what is man that thou art mindful of him, and the son of man that thou visitest और him? जब इनको चंद्रमा और तारेगण को देखता है और उसके साथ उनकी तुलना करता है तो कहता है कि मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है What is the moon ordained for? चांद किस लिए ठहराया गया है Genesis chapter 1. उत्पत्ति 1 अध्याय Genesis chapter 1, उत्पत्ति 1 अध्याय verses 16, 17 and 18. उसका 16, 17 और 18 तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया और तारागण को भी बनाया परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दें तथा दिन और रात पर प्रभुता करें और उजाले को अंधियारे से अलग करें और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है The greater light to rule the day. बड़ी ज्योति बनाई दिन को प्रभुता करने What के is the लिए। greater light? बड़ी ज्योति क्या है The sun. सूर्य है The sun has a light of its own, सूर्य की अपनी एक प्रकाश है and the sun
speaks to us about the Lord Jesus Christ, और Lord Christ Jesus. और सूर्य जो है प्रभु मसीह को या प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। He is the light of this world. वो इस संसार की ज्योति है He is the son of righteousness. और वो धार्मिकता का पुत्र है। He lighteth every man that cometh into the world. जो इस संसार में जो भी लोग आते हैं उनको वो प्रज्वलित करता है। So the sun speaks to us about the son of righteousness. तो ये सूर्य जो है ये धार्मिकता के पुत्र के विषय में The बताता है। sun will rule the day. जो सूर्य है वो दिन को प्रभुता And करेगा to rule the night, the Lord created moon. और रात को प्रभुता करने के लिए परमेश्वर ने चांद को बनाया। Moon doesn't have a light of its own. चांद का अपना ज्योति नहीं है Moon reflects the light of the sun. और चांद जो है वो सूर्य की रोशनी को प्रतिबिंबित करता So है। this moon speaks to us about the church. तो ये जो चांद है, चंद्रमा जो है वो कलीसिया को दर्शाता है। The church doesn't have a light of its own. कलीसिया का अपना कोई ज्योति नहीं है। The church doesn't have a life of its own. कलीसिया का अपना कोई जीवन नहीं है। The church reflects the life of the Lord Jesus Christ. कलीसिया जो है प्रभु यीशु मसीह के जीवन को और उसके ज्योति को प्रकट करता है। So the moon is ordained to rule the night. और चंद्रमा को रात को प्रभुता करने के लिए बनाया गया। So now this is the age of the church. और जब इस कलीसिया के इस काल को देखते हैं And there is darkness everywhere. हर एक जगह अंधकार दिखाई पड़ता है। The Lord has now, as a son of righteousness, the son of righteousness, there was a time he came into the world, he died, he was buried, he rose, and he had ascended to be in the heavens. और धार्मिकता का पुत्र होते हुए वो इस संसार में आया, मारा गया, गाड़ा गया और फिर स्वर्ग पर उठा लिया गया। Now he has ordained the church to bring out the light and the life of the Lord Jesus Christ. अब उसने ये कलीसिया को स्थापित किया है ताकि उसके द्वारा, कलीसिया के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का जीवन, प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता और उसका ज्योति प्रकट किया जाए। There is darkness everywhere. हर एक जगह अंधकार है। But there are men like the stars. God nameth the stars. He calleth the stars. The Lord calls us and adds us to the church. तो हम देखते हैं जो तारे हैं वो मनुष्य के समान है। जो मनुष्य को तारों को जैसे नाम लेकर के बुलाता है वैसे मनुष्य को भी अपने कलीसिया में वो जोड़ता है। What is man that thou art mindful of him? मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है। The son of man that thou visitest him. कि मनुष्य का पुत्र जिसकी तू सुधि लेता है उसके पास आता है। Men fallen in sin. लोग जो पाप में गिरे हुए हैं। Men filthy and corrupt. मनुष्य जो मैला है और भ्रष्टाचार से Men who were in भरा हुआ है। Men who were in darkness and fulfilling the works of darkness. जो लोग अंधकार में हैं और अंधकार के कार्यों को पूरा कर रहे हैं। Thou hast brought them into thy marvelous light. ऐसे लोगों को परमेश्वर ने अपने अद्भुत ज्योति में लेकर आया। Oh, the visitation of the Lord has brought us salvation. और परमेश्वर ने जो स्तुति हमारे लिए है उसके द्वारा उद्धार हमारे पास आया है। Dearly beloved, is there any one of you whose sins are not forgiven? प्रियो, आज के दिन यदि कोई है जो अभी तक आपके पाप क्षमा नहीं हुए, Do you still live in darkness? अभी भी आप अंधकार में जीवन बिता रहे हैं, Have you come unto the light of the Lord Jesus Christ, who is the light of this world? और क्या आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं जो इस संसार की ज्योति है? Is there a day in your life wherein you have confessed your sins? क्या आपका दिन ऐसा जीवन में एक दिन आया जब आपने अपने पापों की क्षमा मांगी है? Have you become a child of light? क्या आप उस ज्योति के संतान बन गए Have you हैं? become a child of God? क्या आप परमेश्वर के संतान बन गए हैं? If not, today is the day of और salvation. यदि नहीं तो आज वो उद्धार का दिन है। God is a God of visitation. परमेश्वर जो हमारी सुधि लेता है, Oh, I will visit you. कहता है मैं तुम्हारी सुधि लूंगा। Today is the day of visitation. आज उसके मुलाकात का दिन है, मिलने का दिन है। Now, secondly, दूसरी बात, Exodus chapter 4. निर्गमन 4 अध्याय। Exodus chapter 4. निर्गमन 4 अध्याय 29, 30 and 31. 29, 30 और 31। Exodus chapter 4 verses 29, 30 and 31. निर्गमन 4 अध्याय 29, 30 और 31। तब मूसा और हारून ने जाकर इजरायलियों के सब पुरनियों को इकट्ठा किया और जितनी बातें यहोवा ने मूसा से कही थी वह सब हारून ने उन्हें सुनाई और लोगों के सामने वे चिन्ह भी दिखलाए
और लोगों ने उनका विश्वास किया और यह सुनकर कि यहोवा ने इस्राएलियों की सुधि ली और उनके दुखों पर दृष्टि की है, उन्होंने सिर झुकाकर दंडवत किया। So here we find the Lord's people in captivity. यहाँ पर हम पाते हैं प्रभु के लोगों को जो बंधुआई में They है, were in bondage. वो गुलामी में है। But then God is a God of visitation. लेकिन यहाँ देखते हैं परमेश्वर जो सुधि लेने वाला है, And when they heard that the Lord had कि यहोवा ने इस्राएलियों की सुधि ली और उनके दुखों पर दृष्टि की है, उन्होंने सिर झुकाकर दंडवत किया। that the Lord had visited the children of Israel. कि इस्राएलियों की सुधि ली है परमेश्वर ने, यहोवा ने। They were in bondage in Egypt. मिस्र में तो बंधुआई में थे। Now God had set them in the land of promise earlier, अब जब उन्होंने परमेश्वर ने उनको प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश कराया, in the land of Canaan, the land which floweth, where milk and honey floweth, और कनान देश जहाँ पर दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, in a land where which drinketh the rain, the waters of the rain of heaven. और ऐसे स्थान पे जहाँ पे स्वर्ग से जो है वर्षा होती है। It was a blessed land. एक बहुत ही धन्य भूमि, It was a God's promised land. परमेश्वर के प्रतिज्ञा किया हुआ देश है। Why would the children of Israel come into the land of Egypt? क्यों फिर क्यों परमेश्वर के लोग मिस्र में आए? So dearly beloved, it is important for us to consider that so that we also do not end up in Egypt. और इस बात को प्रियो हमें ध्यान पूर्वक समझना है ताकि हम भी मिस्र की गुलामी में न चले जाएं। First, let us turn to Genesis chapter 12 and read verse number 1. उत्पत्ति 12 अध्याय का एक वचन को हम पढ़ेंगे। Genesis chapter 12 and verse 1. उत्पत्ति 12:1, यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। The Lord had said to Abraham, get thee out of thy country. अब्राम से परमेश्वर ने कहा कि तू अपने देश को छोड़कर जा। The country speaks to us about the world. ये जो देश है अपना, वो संसार को बताता है। Get thee out from thy kindred. अपने कुटुंबियों के से बाहर निकल। The kindred speaks to us about our flesh. और जो कुटुंबियों का जो यहाँ पर तात्पर्य है वो हमारा शरीर है। Get thee out from thy father's land. अपने पिता के घर को छोड़। And the father's house speaks to us about our father the devil. और हमारे पिता के घर जो पिता हमारा जो शैतान है उसके बारे में बताता है। From the world, from sin and from the devil. इसका तात्पर्य यह है कि देश का तात्पर्य संसार है और कुटुंबियों का तात्पर्य शरीर है, पाप है, और पिता जो है वो शैतान है। And go on to a land that I will show thee. और उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। The land is a promised land. वो देश प्रतिज्ञा का देश है। And Canaan in its fullness speaks to us about the Lord Christ Jesus in his fullness. कनान अपनी सारी भरपूरी में प्रभु यीशु मसीह के भरपूरी को बताता है। So the land that was promised unto Abraham was the Lord Christ Jesus in his fullness. तो जो देश अब्राहम को प्रतिज्ञा किया था परमेश्वर ने, वो प्रभु यीशु मसीह ही है। And Abraham lived in the promised land. और अब्राहम जो है उस प्रतिज्ञा के देश में जीता था। Isaac too. और Isaac also. और इसहाक भी। Jacob also. और याकूब भी। But then what had happened? लेकिन क्या हुआ? Chapter 42 of Genesis. 42, उत्पत्ति 42। Verse 1, 2 and 3. 1, 2 और 3। Genesis chapter 42 verse 1, 2 and 3. उत्पत्ति 42, 1, 2 और 3। जब याकूब ने सुना कि मिस्र में अन्न है, तब उसने अपने पुत्र से कहा, तुम एक दूसरे का मुंह क्यों देख रहे हो? फिर उसने कहा, मैंने सुना है कि मिस्र में अन्न है, इसलिए तुम लोग वहां जाकर हमारे लिए अन्न मोल ले आओ, जिससे हम ना मरे वरन जीवित रहें। अतः यूसुफ के 10 भाई अन्न मोल लेने के लिए मिस्र को गए। It was Jacob who had sent his sons to Egypt. वो याकूब है जिसने अपने पुत्रों को मिस्र में भेजा। For what? किस लिए? For corn. और वहां पर गेहूं लाने के लिए या अन्न लाने के लिए। Because there was famine in that land. क्योंकि उनके देश में अकाल था। In the land of promise there was famine.
और यहाँ पर प्रतिज्ञा के देश में अकाल पड़ गया। In the land of abundance, in the land of God's providence, there was famine. वह प्रतिज्ञा के देश में और जो प्रयोजन के देश में, परमेश्वर के देश में अकाल पड़ गया। And the famine was so sore that Jacob is now telling his children, why do you see each other? Why do you look upon one another? Go into the land of Egypt and get us corn so that we do not die. और अकाल इतनी भयानक हो गई थी कि याकूब अपने बच्चों से कहता है कि अपना एक दूसरे का मुंह क्या देख रहे हो, मिस्र को जाओ और वहां से अन्न लाओ ताकि हम ना मरें। So Jacob and his family was starving. तो यहाँ पर याकूब और उसके जो परिवार थे वो भूखों मर रहे थे। Instead of starving and instead of dying there, it is okay to go to Egypt to get some corn. और यहाँ पर भूखों मरने से अच्छा है कि मिस्र चले जाएं और वहां से कुछ अन्न ले आए। It is perfectly legitimate. और ये तो बिल्कुल सही दिखाई पड़ता And है। it is seemingly innocuous to go to Egypt in this scenario. और ये इस जगह पे हम देखते हैं कि मिस्र में जाना ही लाजमी है। If they do not go to Egypt, they will have to, starve and die. और यदि मिस्र नहीं जाते हैं तो वहां पे भूखे मर जाएंगे। So Jacob is bidding his children to go to Egypt to get some corn. अब याकूब अपने बच्चों से आग्रह कर रहा है कि तुम मिस्र को जा करके अन्न लेकर आओ। Now, why was there a famine even in the land of promise? प्रतिज्ञा के देश में अकाल क्यों पड़ा? Now, the land of promise is the promise, is God's promise of God's abundance. और जो प्रतिज्ञा का देश है परमेश्वर के बहुतायत का देश है। Why was there a famine in the land of Canaan? फिर क्यों कनान देश में अकाल पड़ गया? Genesis chapter 25. उत्पत्ति उसका 25 अध्याय 27 to 34. Let us read alternately. बारे बारे से 27 से लेके 34 तक हम पढ़ेंगे। Genesis chapter 25 verses 27 to 34. In fact, 27 to chapter 26 verse 1 we'll read alternately. उत्पत्ति 25 अध्याय 27 से लेकर 26 अध्याय के एक वचन तक हम बारी बारी से पढ़ेंगे। फिर वे लड़के बढ़ने लगे और एसाव तो वनवासी होकर चतुर शिकार खेलने वाला हो गया, पर याकूब सीधा मनुष्य था और तंबुओं में रहा करता था। जहाज एसाव के आहेर का मांस खाया करता था, इसलिए वह उससे प्रीति रखता था, पर रिबका याकूब से प्रीति रखती थी। एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव जंगल से थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, वो जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूँ। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। याकूब ने कहा, अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूँ, इसलिए पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा। अतः उसने उससे शपथ खाई और अपना पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। इस पर याकूब ने एसाव की रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी और उसने खाया पिया और उठकर चला गया। तो एसाव ने अपना पहलौठे का अधिकार तुच्छ जाना। उस देश में अकाल पड़ा। यह उससे पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इसहाक गरार को फलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। Now the two boys they grew. दो लड़के हैं, ये बड़े हो गए। Esau was a cunning hunter. लिखा हुआ है कि एसाव तो चतुर शिकार था। He was a man of the field. He was a man of the field. और वो मैदान में दौड़ने वाला व्यक्ति था। Jacob was a plain man dwelling in tents. और याकूब को देखते हैं, सीधा मनुष्य है जो तंबुओं में रह रहा है। Now tents are very limiting. और तंबू जो है, तंबू का वास जो है बड़ा ही उसका सीमा घेरा होता है। You will have to bow and get into a tent. और तंबू में घुसने के लिए आपको झुक कर जाना पड़ता है। And in the tent you cannot be, you cannot be freely moving around in a tent. और तंबू के अंदर बहुत बड़ा स्थान नहीं रहता कि आप बड़े आराम से इधर उधर टहलते रहें। The roof of the tent will be very low. और तंबू का जो छत होता है वो बड़ा नीचा होता है। So you'll have to, crouch yourself or humble yourself to be in the तो
तंबू में जाने के लिए या रहने के लिए आपको झुकना पड़ता है, नम्र होना पड़ता है और सिकुड़ना पड़ता है। But Esau was a field man. लेकिन यहाँ पर एसाव को देखते हैं, वो वनवासी था और शिकार खेलता था, जंगलों में दौड़ता था, भागता था, The roof was the sky for और him. उसका छत जो था वो आकाश था, Roof was the limit for him. और उसका Uh, आकाश उसका सीमा था, मतलब काफी जगह था उसके पास, he never came under any authority. और वो किसी अधिकार के वश में या अंदर अंदर नहीं आया। He lived as he pleased. जैसा मन करता था वैसा वो रहता था, He walked and he went as he wanted. और जहां जाना चाहे वहां वो जाता था। But then within the tent, you can't be like that. लेकिन तंबू के अंदर आप जहां मन उधर नहीं जा सकते, ज्यादा जगह आपके पास नहीं होती है। Jacob was disciplined in the tent. याकूब तंबुओं में अनुशासित हुआ। In English Bible it reads Jacob was a plain man, but in Tamil Bible it is given as Jacob was a noble man. और इंग्लिश में लिखा है कि याकूब सीधा मनुष्य था, लेकिन तमिल में लिखा है कि याकूब एक भला मनुष्य था। So Jacob was as he was living in the tent, the tent was speaking to us about our church life. और जब याकूब जो तंबू में रहता है, तंबू का जो जीवन है वो कलीसिया का जीवन के बारे में बताता And है। in the church we cannot be living as we like. और कलीसिया के अंदर जैसा चाहे हम वैसा नहीं कर सकते। There is discipline in the church of God. कलीसिया के अंदर, परमेश्वर के भवन के अंदर एक कायदा कानून है। There is authority in the church of God. परमेश्वर के कलीसिया के अंदर अधिकार है। There is limitation in the church of God. परमेश्वर के कलीसिया के अंदर सीमाएं हैं। And in the church of God, if the flesh is not very, it is not very convenient to live convenient to live in the tent for the flesh. और तंबू में रहने के लिए शरीर को बहुत आराम नहीं मिलता है। But Jacob was a noble man. लेकिन यहाँ पर याकूब को हम देखते हैं कि एक भला मनुष्य है। So we read about the men in Berea. They were noble than Thessalonians because day in and day out they considered the word of God. और हम पढ़ते हैं नया नियम में बीरिया के लोगों के बारे में कि वो थिस्सलुनीके के लोगों से बेहतर थे, क्योंकि वो प्रतिदिन वचन को ढूंढ करते थे। Abraham commanded his children and his children's children to walk in the ways of the Lord. अब्राहम ने अपने बच्चों को ये ताकीद दिया, बताया कि परमेश्वर के भय में रहे, और उनके बच्चों ने भी ऐसा माना। So the word of God came unto Jacob and he was made a noble man. तो परमेश्वर का वचन याकूब के पास आया और उसको परमेश्वर ने उसको एक भला मनुष्य, सीधा मनुष्य बनाया। That is the benefit of being in an assembly, being in the church. तो कलीसिया में रहना, कलीसिया में बने रहने का ये आपको फायदा मिलता है कि आप एक भले और सीधे मनुष्य बनते हैं। Esau could not submit himself to the authority of the church. एसाव कभी भी कलीसिया के उस अधिकार के अंदर अपने आप को नहीं लाया, And to the discipline in the house of God. परमेश्वर के भवन के उस अनुशासन के अंदर नहीं आया। He was alone to himself in the field. और मैदान में इधर उधर भागता दौड़ता रहता था। Now because of which a certain day came, he was very hungry and he was even willing to sell his birthright. और ऐसा करने से एक ऐसा दिन आया उसके जीवन में कि ऐसी परिस्थिति आ गई कि अपना पहलौठा का अधिकार उसको बेचना पड़ा। What is a birthright? पहलौठा अधिकार क्या है? Now birthright is something, it's a privilege given to the firstborn, as we see in the word of God. और जैसे परमेश्वर के वचन के द्वारा हम समझ पाते हैं कि पहलौठा होना, पहला जन्म लेना उस एक सौभाग्य की बात है। The firstborn were brought into the lineage that would bring the Lord Jesus Christ into the world. और पहलौठा का जो वंशावली है उसके द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह संसार में आए। From Abraham it went to Isaac, अब्राहम से इसहाक पे Isaac to Jacob. गया, इसहाक से याकूब पे गया। So that way the firstborn or whoever received the birthright, they were brought into the lineage of bringing the Lord Jesus Christ into the world. तो जो पहलौठे हैं, पहलौठे के वंशावली के अनुसार उनको ये सौभाग्य मिला कि प्रभु यीशु मसीह को उनके वंश से लाए। But Esau despised his birthright. लेकिन यहाँ देखते हैं एसाव ने अपने जन्म के अधिकार को तुच्छ जाना। He despised the privilege of bringing the Lord Christ Jesus into this world. इस संसार में प्रभु यीशु मसीह को लाने के वंशावली को उसने तुच्छ जाना। Now what is the need of this world? और What is the need of this world? और ये संसार का जरूरत क्या है? What is the need of Delhi? और दिल्ली की जरूरत क्या है?
AQI should come down. I mean, should be normal. और उसका जो जो प्रदूषण का जो मापदंड है वो नीचे आना चाहिए। Oh, the need of Delhi is the Lord Jesus Christ. दिल्ली की जरूरत है, प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है दिल्ली को। It is your and my responsibility to bring the Lord Jesus Christ to the Delhiites. आपका और मेरा ये दायित्व है कि हम दिल्ली वासियों के लिए प्रभु यीशु मसीह को लेकर आए। Now, when Esau, when he despised his birthright, what had happened? Verse 1 of chapter 26 we read. और 26 का एक वचन में हम पढ़ते हैं क्या हुआ जब ईसाऊ ने अपने पहलौठेपन का अधिकार And there was a जाना, famine in the land. उस देश में अकाल पड़ गया। So when the children of God, when they neglect, when they ignore the salvation that is given unto them, there is famine. जब परमेश्वर के लोग जो उद्धार उनको दिया गया है, जो प्रयोजन उनको दिया गया, जो पहलौठेपन का अधिकार उनको दिया गया, यदि उसको हम तुच्छ जानते हैं तो हमारे ऊपर विपत्ति आती है। So those days the famine was so और उन दिनों में अकाल जो इतना भयानक था that Jacob sent his children to Egypt to get some food. कि याकूब को अपने बच्चों को मजबूरी में मिस्र भेजना पड़ा कि वो अन्न लेकर आए। So venturing into the world for the legitimate needs of this life, dearly beloved, is seemingly innocuous. और इस संसार की चीजों को हमारी जरूरतों के लिए लेना देखने में लाजमी लगता है। Now to meet the needs of this life, we also get into the world to work, to earn. और हमारी जरूरतों को भी पूरा करने के लिए संसार में हम काम करते हैं। But then what happens? लेकिन क्या होता है? Satan brings us into his enmeshment. तो ऐसे करने से शैतान अपने अधीनता में हमें, अपने दबाव में हमें ले आता है। Satan traps us. शैतान हमें पकड़ता है। He sucks us into his system. अपने प्रणाली में, अपने तरीके से वो हमें खींचता है। Our job becomes more important to us than our salvation. हमारे उद्धार से ज्यादा हमारी नौकरी महत्वपूर्ण हो जाती है। We want to earn more money. हम और अधिक पैसा कमाना चाहते हैं। We want to buy houses after houses. घर के बाद घर खरीदना चाहते हैं। We want to become prosperous. हम और अधिक प्रॉस्परस बड़े होना चाहते हैं। We want to become big people in this world. इस संसार में हम बहुत बड़े लोग बनना चाहते हैं। No time for fellowship. और संगति के लिए समय नहीं। No time for prayer. प्रार्थना के लिए समय नहीं। No time for reading the word of God. प्रभु का वचन पढ़ने के लिए समय नहीं। So that is how Satan enmeshes us. तो इस प्रकार से शैतान हमें फंसा देता है। We lose the joy of salvation. और उद्धार के आनंद को हम खो देते हैं। We don't share our testimony. हम अपने गवाहियों को नहीं बांटते। We don't preach the gospel. हम प्रचार नहीं करते। We become one among the ungodly people. और हम जो प्रभु के लोग नहीं है उनके समान बन जाते हैं। See, in the beginning we'll be careful, right? तो शुरू में तो हम ध्यान रखते हैं, चौकन्ने रहते हैं। That is how Jacob and his children were. और इस प्रकार से याकूब और उसके बच्चे भी थे। Genesis chapter 46. उत्पत्ति उसका 47 अध्याय। 46 verses 33 and 34. Genesis chapter 46. 46 अध्याय 33 and 34. 33 और 34। जब फिरौन तुमको बुला के पूछे तुम्हारा उद्यम क्या है, तब ये कहना तेरे दास लड़कपन से लेकर आज तक पशुओं को पालते आए हैं, वरन हमारे पुरखा भी ऐसा ही करते थे। इससे तुम गोशेन देश में रहने पाओगे, क्योंकि सब चरवाहों से मिस्री लोग घृणा करते हैं। Now, in the beginning they were careful. शुरू में तो वो चौकन्ने थे, ध्यान रखते So थे। Jacob had sent his children to Egypt. अब मिस्र में अपने बच्चों को याकूब ने भेज तो दिया। They met up with Joseph, who was the ruler of the land. और वहां पर यूसुफ जो है नहीं पता था कि यूसुफ वहां का जो है मंत्री है। Now Joseph wanted Jacob and his entire family to shift from Canaan to Egypt. और यूसुफ चाहता था कि याकूब अपने परिवार के साथ कनान से मिस्र में आ जाए। So when they came, Joseph is instructing his brethren, his father, if Pharaoh were to ask you, what is your occupation, what is your trade, you will have to tell that you are all shepherds. तो याकूब अपने बेटों से यूं कहता है कि यदि फिरौन तुमसे पूछे कि तुम्हारा उद्यम क्या है, मतलब तुम क्या काम करते हो, तब उनसे कहना कि तेरे दास बचपन से लेकर आज तक पशु पालते आए, यानी चरवाहे हैं। Yeah, so that you can dwell
in the land of Canaan, ताकि तुम वहां in the land of Goshen. ताकि तुम गोशेन देश में रहने पाओ। So now Jacob is meeting up with Pharaoh. अब याकूब जब है फिरौन से मिलता है, Verse 6 of 47, chapter 47. 47 का 6 वचन को देखते हैं। और मिस्र देश के सामने पड़ा है, इस देश का जो सब से अच्छा भाग हो उसमें अपने पिता और भाइयों को बसा दे, अर्थात वे गोशेन ही देश में रहें। और यदि तू जानता हो कि उनमें से परिश्रमी पुरुष हैं, तो उन्हें मेरे पशुओं के अधिकारी ठहरा दे। So in the beginning they wanted themselves to be insulated from the Egyptians. So शुरुआत में तो वो चाहते थे कि हम मिस्रियों से दूर रहें। They wanted to dwell in the land of Goshen. तो गोशेन में रहना चाहते थे। And Pharaoh was also agreeing to that. और फिरौन भी इस बात से मान गया। In the best of the land make thy father and brethren to dwell, in the land of Goshen let them dwell. और पिता अपने पिता और भाइयों को बसा दे और गोशेन देश में भी रहें। So in the beginning Pharaoh agreed to it. तो शुरुआत में तो फिरौन इस बात से मान गया। What eventually happened? लेकिन आगे जाकर क्या होता है? Verse 11. 11 वचन। तब यूसुफ ने अपने पिता और भाइयों को बसा दिया और फिरौन की आज्ञा के अनुसार मिस्र देश के अच्छे से अच्छे भाग में, अर्थात रामसेस नामक प्रदेश में भूमि देकर उनको सौंप दिया। As Pharaoh had commanded. जैसे फिरौन ने आज्ञा दी थी। Jacob and Joseph were requesting for the land of Goshen. और याकूब और उनके बेटे तो गोशेन देश मांग रहे थे। But which place did Pharaoh give them? लेकिन कौन से देश को फिरौन ने उनको दिया? What is the name of the place? रामसेस। कौन सी जगह है? रामसेस नामक जगह है। That's the best place, the best in the land, in the land of Ramses. Pharaoh had commanded. लिखा है कि यह मिस्र देश का अच्छे से अच्छा भाग जो अर्थात रामसेस नामक प्रदेश है, भूमि देकर उनको सौंप दिया। They wanted to maintain their identity. वो अपने पहचान को बनाए रखना चाहते थे। They were shepherds. वो चरवाहे थे। But then when they ventured into Egypt and when they met up with Pharaoh now offering the best of the world, best of Egypt. He had offered them Ramses. लेकिन जब वो मिस्र में गए और वहां पर मिस्र में फिरौन ने उनको सबसे बेहतर भाग मिस्र का दिया, वो रामसेस है। Now this is what happens, dearly beloved. How do we end up in captivity? ऐसा ही होता है प्रियो, यदि आप देखें कैसे हम बंधुआई में चले जाते हैं। In the beginning we'll be very careful with our salvation, with our testimony. हमारे जीवन में शुरुआत में हम अपने उद्धार के बारे में, अपने गवाही के बारे में बड़े बड़े चौकन्ने रहते हैं। But then Satan is so cunning. लेकिन शैतान इतना चालाक है। He's so deceitful that he offers the best of his, so that we get weaned away from what we stand for. और शैतान इतना चालाक है, बड़ी चालाकी से, चतुराई से वो अपना सबसे बेहतर चीज आपके सामने लाता है, देता है, ताकि हम धीरे से परमेश्वर से दूर चले जाएं। Now Joseph died. यूसुफ अब मर गया। That Pharaoh also died. फिरौन जो था वो मर गया। Many years passed. बहुत साल निकल गए। Now there is a new king who did not know Joseph. अब एक नया राजा आया जो यूसुफ को नहीं जानता था। Now the condition of the children of God. Let us read in Exodus chapter 1. और आइए हम निर्गमन 1 अध्याय में इस्राएली प्रजाओं के दशा को देखते हैं। So the condition of the children of God, the Israelites, were so much similar to our condition today. इस्राएली प्रजाओं की जो दशा थी वो आज के हमारे विश्वासी लोगों की दशा के बराबर ही दिखाई पड़ता है। Exodus chapter 1 and verse 11. निर्गमन 1 और उसका 11। इसलिए उन्होंने उन पर बेगारी कराने वाले को नियुक्त किया कि वे उन पर भार डाल कर उनको दुख दिया करें, और उन्हें फिरौन के लिए पितोम और रामसेस नामक भंडार वाले नगरों को बनाया। Now Pharaoh has set taskmasters to afflict them with their burdens. अब फिरौन ने उनके ऊपर ऐसे लोगों को नियुक्त किया जो उन पर कार्य भार डालें। Now there are authorities above them. अब उनके ऊपर तो अधिकारी आ गए। They are giving them work.
अब वो उनको काम दे रहे They हैं are giving them stiff deadline to और meet. और उनको कड़ा समय काल दे रहे हैं ताकि वो जल्दी से काम को पूरा करें। And the work that they were getting has become their affliction. और जो काम वो कर रहे थे वो उनके लिए दुख हो गया। The taskmasters were tough on the children of God. और जो काम कराने वाले थे वो प्रभु के लोगों के ऊपर ज्यादा भार डालने लगे और उनसे कड़ाई से बर्ताव करने लगे। Then verse 12, फिर 12 पद में, the more they afflicted them, the more they multiplied and grew. पर ज्यों-ज्यों वे उनको दुख देते गए त्यों-त्यों वे बढ़ने और फैलते चले गए। The affliction became more and more. It became increasing. तो उनके ऊपर दुख जो है वो बढ़ता गया, दबाव बढ़ता गया। So the work that we do, it becomes such a burden. It becomes an affliction to us. और हमारा काम जो हम करते हैं कई बार हमारे जीवन में हमारे लिए ऐसा बोझ बन जाता है कि हमारे लिए वो दुख का कारण हो जाता No है। time for family, no time for prayer, no time for Bible reading, no time for coming together. परिवार as के the लिए children of समय God. नहीं, परिवार के लिए समय नहीं, प्रार्थना के लिए समय नहीं, वचन पढ़ने के लिए समय नहीं, संगति आने के लिए समय नहीं। And again, verse 13. और उसके बाद 13 वचन, तो भी मिस्रियों ने इजरायलियों से कठोरता के साथ सेवा करवाई। Yeah, now they made the children of Israel to serve with rigor. बहुत ज्यादा कठोरता से सेवा करवाई। How true it is of us today also. तो आज के दिन में भी ये कितना सत्य है प्रियो। Verse 14. 14 वचन, And they made their lives bitter with hard bondage. और वे उनसे कठोरता के साथ व्यवहार करते रहे। So the children of Israel do not want to live any longer. अब इजरायली प्रजा यहाँ पर रहना नहीं चाह रही The work was so much. क्योंकि काम बहुत ज्यादा हो गया। So it was a burden for them. कि उनके लिए बड़ा ही बोझ लगने The लगा। children of Israel were afflicted. बहुत सारा दुख उनके ऊपर आने लगा। So as long as it is work for penny and work for money, that is seemingly okay, but then what had eventually happened? लेकिन काम काज करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, धन कमाने के लिए ये तो ठीक है, लाजमी, लेकिन बाद में उनके जीवन में कैसे कार्यभार आ गए वो देखते हैं। They were burdened with hard bondage in mortar and in brick. और गारे और ईंटे के काम करने के लिए भांति भांति से बड़ी ही कठिन सेवा से दुखी कर डाला। Mortar and brick. और गारे और ईंट। What is mortar and brick used for? गारे और ईंट किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? What was it used for? किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? Construction, yes. Construction of what? किस चीज को बनाने के लिए? Building. Buildings, true. In the Word of God, we read in Genesis chapter 11. Brother? टावर। Yeah, the tower, yes. You're right. सही कहा आपने, मीनार बनाने के लिए। Verse 3. उत्पत्ति 11 अध्याय और उसका 3 वचन। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाएं, और उन्हें पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। Brick for stone and slime for mortar. यहाँ पर हम देखते हैं इन चीजों को उन्होंने बदल डाला कि पत्थर की जगह ईंटें लगाए और चूने की जगह उन्होंने मिट्टी के गारे लगाए। And they started building the tower. अब वहां पे वो मीनार बनाने लगे। So now let us build us a city and a tower whose top may reach unto the heaven, and let us make us a name, lest we be scattered abroad. 4 वचन में लिखा है, फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें जिसकी चोटी आकाश से बातें करे, इस प्रकार से हम अपना नाम करें। Oh, the spirit of Lucifer was among these children. और यहाँ पे इन लोगों के अंदर हम देखते हैं लूसीफर की आत्मा है। They wanted a religion to be set. चाहते थे कि एक धर्म स्थापित हो जाए। So now the children of Israel in Egypt, they were made to work. They were made to prepare bricks and mortar. और यहाँ पर इजरायली प्रजा को देखते हैं कि मिस्र देश में उनको ईंटें और गारे बनाने के लिए काम में लगाया गया। In other words, Pharaoh was an idolatrous man, and the children of Israel were facilitating his idolatry. और फिरौन जो है वो एक मूर्ति पूजक व्यक्ति था, और किसी ना किसी तरह मिस्र जो इजरायली लोग उसके मूर्ति पूजा में या उसके काम में उसकी सहायता कर रहे हैं। Children of the living God, carving out images, carving out idols. और एक जीवते परमेश्वर के संतान मूर्ति को बनाने के लिए और उसको सृजने के लिए उसकी सहायता कर रहे हैं। Not only that, ना केवल इतना,
The children of Israel now are employed in the service of the field. और- Service in the field. और अब खेतों में भी वो काम करने लगे हैं, Service in the field. खेतों में काम करने लगे। What was their trade before? पहले उनका क्या काम था? What was their trade? पहले क्या काम था? Yeah, they were all shepherds. तो वो सब पहले चरवाहे थे। Now what are they into? अब ये क्या करने लगे? They are all serving in the field. अब वो खेतों में भी काम करने लगे। They were all Cain before. पहले तो No, they were all Abel before. पहले तो वो हाबिल के काम करते थे, हाबिल थे। Now they all have become Cains. अब वो कैन की तरह बन गए हैं। Why was Cain? Why was Abel? Let us read Genesis chapter 4. आइए हम पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 4 अध्याय Verse 2. 2 वचन। फिर उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। Abel was a keeper of sheep and Cain was a tiller of the ground. हाबिल तो भेड़ बकरियों को संभालने वाला था, लेकिन कैन भूमि को जोतने वाला था। Now, being a tiller of the ground will fetch money. तो खेती करने वाला जो है वो पैसे कमाएगा। Now, till the days of Noah, non-vegetarian food was not allowed. नोआ के दिन तक जो है लोग मांस नहीं खाते थे। So when you are a tiller of the ground, you grow vegetables, you grow fruits, you sell them, you earn money and become rich. तो भूमि पर खेती करने वाला जो है साग सब्जियां उगाएगा और उसको बेचेगा तो वो धनी बन जाएगा। But why was Abel a keeper of the sheep? लेकिन यहाँ देखते हैं क्यों हाबिल जो है वो भेड़ बकरी चराने वाला था। Abel knew what had happened in the life of his parents. हाबिल जानता था कि उनके माँ बाप के जीवन में क्या हुआ। His parents ate the fruit of the tree which the Lord had commanded them not to eat. और उस पेड़ के फल को उसके माता पिता ने खाया जिसको परमेश्वर ने मना किया था। In the day that they ate, they should have died, surely died. और जिस दिन वो उस फल को खाए उस दिन उनको मर जाना था। But then God in His great mercy, God in His great grace, He made a provision. लेकिन परमेश्वर ने अपनी बड़ी दया से, बड़ी अनुग्रह से उसने एक प्रयोजन वहां पर किया। An animal was slain. और एक जानवर को मारा गया। And blood was shed. और वहां पर लहू बहाया गया। They were clothed with coats of skin. वहां पर उनको चमड़े के अंगरखे बनाकर। Oh Lord, my parents should have died. हे प्रभु, मेरे माता पिता को तो मर जाना था। Oh, my parents were sinners and I'm a son of a sinner. और मेरे माता पिता तो पापी हैं और मैं एक पापी का पुत्र हूँ। I should have been consumed. मुझे तो जल जाना चाहिए था। But what a merciful God. लेकिन तू दयालु परमेश्वर है। In the great grace thou had made a provision. और एक बड़ी अनुग्रह के द्वारा आपने एक प्रयोजन किया। Thou hast slain the animal. तूने एक जानवर को मारा। And spared my parents. और मेरे माता पिता को छोड़ दिया। Oh, Abel now associated himself with the salvation that he had received. और हाबिल ने जिस उद्धार को उसने पाया था परमेश्वर के प्रेम के द्वारा, उसको उसने ग्रहण किया। He was not living for profit. अपने जीवन को फायदे के लिए नहीं जीना लगा। He was not living for money. पैसे के लिए नहीं जीने लगा। He was not advancing his career. अपने 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 काम या जॉब को बढ़ाता नहीं रहा। He was not seeking after prosperity. और बहुत बढ़ोतरी या बहुत धन पैसा दौलत के पीछे नहीं भागने लगा। He kept himself close to the salvation that he had received. अपने उद्धार के निकट अपने आप को रखने लगा। Oh, keepers of the sheep now had become tillers of the ground. देखते हैं कि चरवाहे अब खेत पर खेती करने वाले हो What गए। a denigration. कैसा नीचे उनका ओहदा आ गया। Dearly beloved, how true it is of us as well. प्रियो, कितना अधिक ये भी सत्य है हमारे लिए। And then verse 11 और 11 वचन, second part, Exodus chapter 1 verse 11. निर्गमन 1:11। And they built for Pharaoh precious cities, Pithom and Ramses. और उनके लिए उन्होंने फिरौन के लिए पितोम और रामसेस नामक भंडार वाले नगरों को बनाया। Yeah, precious cities for Pharaoh. और उनके लिए भंडार वाले नगरों को Now बनाया। they are now seeking for the prosperity of Pharaoh. अब फिरौन के उद्यम को बढ़ाने के लिए वो काम कर रहे हैं। Not only they labored so much. ना केवल इतना वो काम किया, Not only they labored for the idols of Pharaoh. ना केवल फिरौन के मूर्तियों के लिए काम किया। Not only they did not keep themselves close to this.
के बढ़ोतरी के बारे में They're देख रहे building हैं precious cities for Pharaoh. और फिरौन के लिए भंडार वाले नगरों को बना रहे So हैं। this is what happens, when we, for seemingly legitimate, seemingly innocuous things, when we venture into the world, this is what happens to us. और यही होता है कि जब हम ये देखते हुए सोचते हुए जाते हैं कि ये हमारे कार्य के लिए है, काम के लिए है, संसार में हम कहते हैं ये तो लाजमी है, लेकिन धीरे धीरे इस प्रकार से हम फंसते चले जाते हैं। Satan traps us. शैतान हमें पकड़ लेता है, He enmeshes us. हमें हमसे हमारे लिए वो फंदा तैयार करता है। There is seemingly no way of escape. अब वहां पर उस फंदे से बचने के लिए कोई जगह नहीं दिखाई So under पड़ती। that circumstances, और ऐसे परिस्थितियों में what happened? क्या हुआ? Verse chapter 3, 6 अध्याय, chapter 2, 2 अध्याय, verse 23, 24, 25. उसका 23, 24 और 25। बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। इजरायली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे, और उनकी दुहाई को कठिन सेवा के कारण जो हुई थी परमेश्वर तक पहुंची। परमेश्वर ने उनका कराना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया, और परमेश्वर ने इजरायलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। The children of Israel sighed by the reason of bondage. और बंधुआई के कारण इजरायली प्रजा लंबी लंबी सांसें भरने लगे, They cried पुकार उठे and they groaned. और बहुत कहते हैं कि दोहाई देने लगे। So they sighed, लंबी सांसें they लिए, cried, पुकार उठे and they groaned. और दोहाई देने लगे। And then God remembered his covenant with Abraham, Isaac, and Jacob. और फिर परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब से जो उसने वाचा बांधी थी उसको So स्मरण dearly किया। beloved, do you and I have understood that we are in captivity? सो प्रियो, क्या आप और मैं इस बात को समझ पाए कि हम बंधुआई में हैं? In our endeavor to earn food, हमारे खान पीने के चीज या अपने पेट भरने के लिए, to earn some money for the family, कि परिवार के लिए कुछ हम to make a पैसे career कमा for लें, ourselves. कि हमारे अपनी जरूरतों को पूरा करें। Oh, we have lost the joy of salvation. क्या हमने उद्धार के उस खुशी और आनंद को खो दिया है? Our testimony has become numb. क्या हमारी गवाही जो है वो बिना कार्यशील नहीं है, अब वो सुन्न पड़ गई है? Our vision has become increasingly dim. और हमारा जो दर्शन है वो बहुत ही ज्यादा हल्का हो गया है। Our love for the Lord has become cold. परमेश्वर के लिए जो प्रेम है वो बहुत ज्यादा ठंडा हो गया है। And instead of working out our salvation, we are working for Pharaoh, for Satan. और हम अपने उद्धार को डरते और कांपते हुए पूरा करने के बजाय हम शैतान के लिए, हम फिरौन के लिए, हम इस संसार के लिए काम करने लगे। We work so much for our bosses. They expend their money, their resources on idols, and they build precious cities for Pharaoh. और for Satan. हमारे बॉसेस के लिए या उन कंपनी के मालिकों के लिए काम कर रहे हैं जो शैतान के तरह, फिरौन की तरह जो है ये घरें बना रहे हैं। Do you understand your own condition, the condition of the church today? क्या आप अपनी दशा को या कलीसिया की दशा को समझ पा रहे हैं? Do you sigh? क्या आप लंबी सांसें भर Do रहे you हैं? groan? क्या आप दुहाई दे रहे हैं? Do you cry unto the Lord? क्या हम परमेश्वर को पुकार रहे हैं? If it were so, the Lord would remember his covenant that he made with his servant. और यदि ऐसा है तो जरूर परमेश्वर जिसने अपने दास के साथ वाचा बांधी है उसको वो याद What is the covenant that we are referring to? किस वाचा की हम बात कर रहे हैं? Exodus chapter 34 and verse 10. निर्गमन 34, 24 और उसका 10। verse 10. All together, please. एक साथ पढ़ेंगे। निर्गमन 24:10। Very important verse in the light of our testimony. और गवाही के लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत ही सुंदर वचन है, खास वचन है। Exodus chapter 34 and verse 10. निर्गमन 24 और उसका 10 एक साथ पढ़ेंगे। और इस्राएल के Behold, I make a covenant. Before all the people I will do marvels, such as have not been done in all the earth, nor in any nation, and all the people among which thou shall see the work of the Lord, for it is a terrible thing that I will do with them. Now this is the covenant that the Lord made with his servant. और ये जो वाचा अपने दास के साथ परमेश्वर ने बांधी, Whom are we referring to? किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं? Exodus chapter 34 verse 10. Whom are we referring to as a covenant the Lord made? 34 और 10 में किसके साथ वाचा बांधी है? Israel. इस्राएली प्रजा। No, of course, true. With Moses he made.
But सच then है during कि our times, the Lord gave this word as a covenant to his servant. Whom are we referring to? किसके बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो अपने दास को जो उसने वाचा बांधी? To the Bhakt Singh. भाई भगत सिंह के साथ जो वाचा परमेश्वर ने Yeah, बांधी। before the start of this testimony, the Lord made a covenant with him through this verse. इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने उनके साथ ये वाचा बांधी थी। Let the children all by heart this verse. और प्रभु के लोग होने के नाते इसको हमें याद कर लेना So चाहिए। when we consider our lives, when we consider our testimony, dearly beloved, there is not much for us to be happy about. कि हम जब अपने जीवन को देखते हैं, अपनी गवाही को देखते हैं, तो हम उस गवाही को और जीवन को देखकर बहुत अधिक प्रसन्न नहीं होते The coming of the Lord has drawn near. कि प्रभु का आना बहुत ही निकट है His coming is imminent. और उसका आना वास्तविक है। Thus all the signs of being fulfilled that which tells us that the Lord's coming is very near. सारे चिन्ह वो पूरे हो रहे हैं जो इस बात को बताते हैं कि उसका आना निकट है। How is our spiritual condition? How is spiritual condition? हमारी जो आत्मिक दशा कैसी है? We are expending ourselves in the world. हम अपने आप को इस संसार में व्यतीत कर रहे हैं। The world is a bank, is like a bank which is going to go bankrupt. और ये संसार एक बैंक की तरह है जो एक दिन खत्म हो जाएगा। This world is soon to be consigned to the fire. और ये संसार तो आग में जला दिया जाएगा। So all our investments in the world is soon to be consumed. और ये संसार में जितने भी हम निवेश कर रहे हैं वो सारा कुछ जल जाएगा। If you know of a bank which is going to go bankrupt, will you invest? ऐसी बैंक जिसका दिवालिया निकलने वाला है, यदि आपको पता चल जाए तो क्या आप उस पर पैसे डालेंगे? They promise you higher interest. और ये आपसे प्रतिज्ञा करते हैं कि बड़ा अधिक आपको जो है इंटरेस्ट देंगे। What happens? You put your retirement fund in that. अभी क्या होता है जब आपके रिटायर के पैसे को आप उसमें डाल दें? The money you kept for your daughter's marriage, you put in that. और जो बेटी की शादी के लिए पैसे रखे उसमें रख दें। One fine morning, the bank is closed. और एक सुबह देखते हैं कि बैंक बंद हो गया। You open the shutters and go inside. आप अंदर जाके देखते हैं। You only get to see some computers, few fans and lights. और उस ऑफिस के अंदर आप कंप्यूटर और फैन से देख रहे हैं, कोई नहीं है। The bank is bankrupt. बैंक का दिवालिया निकल गया। The promoters have flee. जिन्होंने उसको बनाया था वो भाग गए। Dearly beloved, this world is like that bank. प्रियो, ये संसार इस प्रकार का बैंक है। Promising returns. और आपसे प्रतिज्ञा तो करता है कि आपको बदले में मिलेगा कुछ। And the returns are very enticing even to the people of the Lord. और प्रभु के लोगों के लिए भी ये जो उसका जो रिटर्न है, वापस मिलने का चीजें हैं, वो बहुत लुभावना है। And so we labor much. और इसलिए हम बहुत अधिक काम करने We लगते even हैं। ignore our salvation. अपने उद्धार को भी हम छोड़ देते हैं। We even squander our salvation in the quest of making it big in this world. और इस संसार में बड़ा करने के लिए, ज्यादा धन कमाने के लिए हम अपने जीवन को भी बर्बाद कर लेते हैं। Dearly beloved, even as we enter into another year in our church life, it is important that we come to the Lord. प्रियो, जबकि हम इस कलीसिया के नए साल में प्रवेश कर रहे हैं, Lord, ये जरूरी है कि हम प्रभु के पास आए। Lord, I'm sorry. प्रभु, मैं क्षमा चाहता हूँ। Seeking fame and fortune in this world, I had ignored my salvation. और इस संसार में नाम और ख्याति पाने के लिए मैंने अपने उद्धार को तुच्छ जाना। I have despised the birthright that was given to me, the responsibility of bringing the Lord into this world. जो पहलौठापन का अधिकार मुझे दिया गया था, जो जिम्मेदारी प्रभु के वंश को चलाने की, प्रभु की ओर लाने की थी, वो मैंने उसको तिरस्कार किया। I am now involved in a rat race with an ungodly person to make it big in this world. प्रभु के जो लोग नहीं है उनके साथ मिल करके एक दौड़ में दौड़ रहा हूँ जिसमें उनको फायदा मिल रहा है। And I have ceased to work out my salvation और मैंने with fear and trembling. मैंने अपने उद्धार के काम को जो डरते और कांपते हुए मुझे करना चाहिए था, मैंने उसको बंद कर दिया है। I have squandered all the blessings of the Lord. मैंने परमेश्वर के सारे आशीषों को बर्बाद कर दिया है। Because of which there is famine in the house of God. और इस कारण से परमेश्वर के भवन में अकाल आ गया। There is a dearth in the ministry of the word. और परमेश्वर के वचन की अकाल पड़ गई है। We are famished. हम अकाल के परिस्थिति में, we are malnourished.
और हम बहुत अधिक कुपोषण के शिकार हैं। We are all very weak, हम बहुत निर्बल हैं and some of us are already asleep. और हम में से बहुत सारे लोग तो सो भी गए। Oh Lord, revive us. प्रभु हमें तो फिर से जिला। Lord, we are sorry. प्रभु हम इस बात के लिए बड़ा Forgive शर्मिंदा us, हैं। Lord. प्रभु तो मुझे हमें क्षमा कर, Revive us, Lord. हमें तो दोबारा से जिंदा Restore कर, us, Lord. हमें तो फिर से लौटा ला। So when you cry unto the Lord, जब हम प्रभु की ओर पुकारते when हैं, you groan unto the Lord, जब हम प्रभु की ओर दुहाई देते हैं, what will the Lord do? प्रभु क्या करता है? The Lord, not because of, what we are, what our merits are, the Lord will remember his covenant with his servant. इसलिए कि नहीं कि हम बहुत अच्छे हैं या हमारे अंदर बहुत अच्छे गुण हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसी परिस्थिति में जब हम उसको पुकारते हैं अपनी वाचा को स्मरण करता है। Dearly beloved, and he will restore us. और प्रियो वो हमें जरूर लौटा लाएगा। The Lord will visit us प्रभु हमें हमारी सुधि लेगा and set us liberty from our bondage. और हमें हमारे जो बंधुआई से वो हमें छुड़ाएगा। He has got thoughts of peace for us. उसने हमारे लिए अच्छी कल्पनाएं की है। He has spoken his good word and he will perform his good word. उसने भला हमारे विषय में भला कहा है और वो उस भले कार्य को पूरा करेगा। And he will make us to return to the land of promise, the land which represents the Lord Jesus Christ in his fullness. और उस प्रतिज्ञा के हुए देश में, जो देश खुद प्रभु यीशु मसीह जो अपनी भरपूरी में है, उस देश में वो हमें लेकर जाएगा। But for that to happen, you and I need to confess. लेकिन इस कार्य को होने के लिए आपको और मुझे पश्चाताप करना होगा। Cry to the Lord for his mercy. उसके ओर दुहाई देना होगा ताकि वो हम पर दया करे। We need to confess. हमें पाप को स्वीकार करना है। I'm not able to recollect the verse in English, but I'll tell in Tamil. என் நிமித்தமாகவும் என் தாசனாகிய தாவீது நிமித்தமாகவும் நான் இந்த நகரத்தை ரட்சிக்கும்படிக்கு ஆதரவாயிருப்பேன். Let us Isaiah chapter 30. 37. यशायाह 30 अध्याय Isaiah chapter 37 verse 35. यशायाह 37 और उसका 35। For I will defend the city to save it for mine own sake and for my servant David's sake. क्योंकि मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करके उसे बचाऊंगा। When Hezekiah prayed unto the Lord, जब हमने परमेश्वर से प्रार्थना किया, oh, the Jerusalem was seized at that time. कि उस समय यरूशलेम तो बंधुआई में क्या बंद हो चुका था। Now this is the promise that the Lord gave. कि परमेश्वर ने ये प्रतिज्ञा I will defend the city कि मैं इस देश की रक्षा करूंगा for mine own sake मैं अपने नाम के निमित्त and for my servant David's sake. और दाऊद के नाम के निमित्त। So the Lord has made a covenant with his servant. तो अपने दास के साथ परमेश्वर ने प्रतिज्ञा बांधी। What we have to do, we have to understand our true condition and cry unto the Lord and seek his mercy. हमें बस इतना करना है कि अपनी सच्ची अवस्था को पहचान करके परमेश्वर की दया के लिए पुकारना है। The Lord will make us to return. परमेश्वर जरूर हमारी सहायता करेगा कि हम लौट पाएं। Exodus chapter 15. निर्गमन 15 अध्याय। Exodus chapter 15. निर्गमन 15 अध्याय। Verse 17. 17 वचन। तू उन्हें पहुंचाकर अपने निज भाग वाले पहाड़ पर बसाएगा। यह वही स्थान है हे यहोवा जिसे तूने अपने निवास के लिए बनाया और वही पवित्र स्थान है जिसे हे प्रभु तूने आप ही स्थिर किया है। Yeah, thou shalt bring him तू उन्हें पहुंचाएगा and plant them in the mountain of thine inheritance, और उसके निज भाग वाले पहाड़ पर बसाएगा। in the place, O Lord, which thou hast made for thee to dwell in. ये वही स्थान है जो यहोवा जिसे तूने अपने निवास के लिए बनाया। In the sanctuary, O Lord, which thy hands have established. और वही पवित्र स्थान है जिसे हे प्रभु तूने आप ही स्थिर किया है। So the Lord has established his sanctuary. परमेश्वर ने अपना निवास स्थान बनाया। The sanctuary is the habitation of the Lord. और वो निवास स्थान परमेश्वर का बसने का स्थान And the है। Lord will recover us and plant us in his sanctuary. और परमेश्वर हमें फिर वापस ला करके अपने
पवित्र स्थान में बसाएगा, that we may behold his glory, ताकि हम उसके उसके महिमा को देख that we सकें, may behold his glory all the days of our life. कि हमारे जीवन काल में हम उसकी महिमा को देखते चले जाएं। What happens when we see the Lord in his glory? क्या होता है जब हम परमेश्वर को उसकी महिमा में देखते हैं? In the Mount of Transfiguration, Peter said, "It is good for us to be here, Lord." और रूपांतर के पहाड़ में पतरस ने इस बात को कहा कि प्रभु हमारे लिए अच्छा है कि हम यहीं पर One रहें। tent for thee, one tent for Moses, and one tent for Elijah. एक तंबू तेरे लिए, एक तंबू मूसा के लिए और एक तंबू एलिया के लिए बनाएंगे। Let us not go to the world. अब इस संसार में वापस नहीं जाएंगे। Oh, sins are cheap in this world. और पाप तो बहुत सस्ता है इस संसार में, Sin is abounding in this world. और पाप बहुतायत से बढ़ रहा है इस संसार में। Oh, in the world, the Satan is entrapping us. और इस संसार के अंदर शैतान हमें पकड़ रहा है। We'll stay in this mount. हम ये इसी पहाड़ पर रहेंगे। Oh, thy love, oh, thy glory, और उसके उसके महिमा को देखकर आश्चर्य glory in thy sanctuary. और तेरे पवित्र स्थान की महिमा, It captivates our heart, O Lord. प्रभु तेरे हमारे हृदयों को ये जकड़ लेता It is है। good to be here. ये अच्छा है कि हम यहाँ Dearly रहें। beloved, that will be our prayer. और ये ऐसी हमारी प्रार्थना होनी चाहिए प्रियो। So let us come to the Lord in confession and in prayer and seek the Lord his forgiveness. तो आइए हम प्रभु के सामने पश्चाताप करके क्षमा मांगते हुए उसके क्षमा याचना करें, उसकी क्षमा के लिए। Even as we enter a new year in our church life, the Lord is willing to restore us, bring us back to his inheritance, to the inheritance that the Lord has established through his right hand. अपने दाहिने हाथ की भुजा के द्वारा जो मिरास उसने हमारे लिए रखा है, उसमें वो फिर से प्रभु हमें वापस लाना चाहता है। At the turn of this year, the Lord would want to visit us. और प्रभु हमें दोबारा से अपने इस नए साल में दोबारा से हमें स्थापित करना He चाहता है। would want to perform the good work. वो उस भले कार्य को हमारे जीवन में करना चाहता Dearly है। beloved, the world is dark. प्रियो, ये संसार बहुत ही अंधकार में है। The world is in darkness. और ये संसार अंधकार में पड़ा हुआ है। Let not the darkness engulf the moon, the church. और ऐसा ना हो कि जो चंद्रमा है, जो चांद है, कलीसिया है, तो अंधकार उसको ना निगल ले। Let not the darkness of this world eclipse the moon. और इस संसार के जो अंधकार है वो इस चंद्रमा में ग्रहण ना लगा दे। Let the stars do not let the stars shine. और प्रभु के लिए वो तारे जो है वो चमकते रहें। Let our testimony be brought forth. हमारी गवाही जो है संसार और लोगों के सामने लाई जाए। May the Lord help us. प्रभु हमारी सहायता करें। हमने बहुत कथाएं की है, रहे निकम में सफाएं की है। हमने बहुत कथाएं की है, रहे निकम में सफाएं की है। शर्म से सिर झुक जाते हैं, शर्म से सिर झुक जाते हैं। ईश्वर पिता हम आते हैं, आशीष तुझ से चाहते हैं। ईश्वर पिता हम आते हैं। प्रार्थना करेंगे। हमारे सच्चे और जीवित परमेश्वर, धन्यवाद हो प्रभु हमें स्मरण दिलाने के लिए कि हम प्रभु कई बार अपने जीवन में इस संसार में रहते हुए प्रभु चारों तरफ का जो माहौल है, परिस्थिति है, कई बार प्रभु हमें खींच लेता है, आकर्षित करता है, और हम भी प्रभु उसी दौड़ में कई बार गिर जाते हैं और प्रभु फिसल जाते हैं और उसी धुन में प्रभु हम लग जाते हैं। प्यारे प्रभु, आप हमें क्षमा करें कि हमारा वो धुन, हमारी वो लालसा, हमारी वो इच्छा, हमारी जो अभिलाषा है, जिस उद्देश्य से प्रभु आपने हमको अंधकार में से ज्योति में बुलाया है कि हम आपके अद्भुत उन गुणों को प्रकट करें, उससे प्रभु हम डगमगाए ना, इधर उधर ना हो जाएं, भटके ना। प्यारे प्रभु,
आप चाहते हैं कि हम लगातार आपके लिए चमकते रहें, और प्रभु हमारी चमक हमारी अपनी नहीं बल्कि आपका प्रभु हमारे जीवन में रहने के कारण हो। आप हमारे मालिक, हमारे स्वामी होते हुए प्रभु हमारे जीवन में से प्रभु आपकी प्रकाश दूर दूर तक चमक सके। हमारे गलतियों को, हमारे खामियों को, हमारे पापों को, हमारे त्रुटियों को प्रभु हम आपके सम्मुख लाते हैं, मान लेते हैं कि हम प्रभु कई बार आपसे दूर हो गए हैं। प्यारे प्रभु, जो आपके बुलाए हुए इजरायली लोगों की दशा थी, ऐसी प्रभु कई बार हमारी दशा भी हो जाती है। फिरौन प्रभु बार बार चाहता है कि हमें गुलामी में ले जाए। हमें प्रभु उस आपके आगमन के उस दृश्य से प्रभु हमारी नजर हट जाए। आप प्रभु संपूर्ण मंडली को और हमको, हमारे परिवारों को प्रभु इस धुन में आप आगे बढ़ाए। धन्यवाद हो प्रभु, जब हम इस रीति से इकट्ठा होते हैं, आप अपनी सनातन योजना और मनसा के द्वारा प्रभु अपने उस वचनों के द्वारा प्रभु जो जीवित है और हमें प्रभु चेतावनी देता है, हमें सांत्वना देता है, हमें प्रभु हियाव बांधता है। धन्यवाद हो ऐसे सुंदर बुलाहट के लिए, जिसको प्रभु आप चाहते हैं कि हमें स्मरण दिलाया जाए, ताकि हम प्रभु जब कलीसिया के जीवन में प्रभु हम नए साल में प्रवेश करते हैं, आप हमें उस उमंग के साथ, उस लालसा के साथ हमारे जीवनों में बेदारी लाएं, ताकि प्यारे प्रभु हम उस मनसा में, आपकी कल्पना में, आपके जो सनातन की योजना है, उस योजना में प्रभु हम अपने आप को नम्र करते हुए, अपने आप को अधीन करते हुए, क्षमा मांगते हुए, अपने जीवन को ठीक ठाक करते हुए आगे बढ़ते चले आए। धन्यवाद प्रभु, जो संदेश आप हमारे मध्य में लाए, आप स्वयं उसको और गहराई से हमारे जीवनों में कार्य कर रहे हैं। प्रभु हमारी मदद करें कि हम अपने आप को प्रभु समर्पण कर सकें। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अब हम 10-15 मिनट के बाद फिर वापस मिलेंगे। तब तक आप वॉशरूम जा सकते हैं, एक दूसरे से मिल सकते हैं, और फिर हम 10-15 मिनट में